सवाल आपका है ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 देन ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट। चलिए देखते हैं। बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। ये सवाल काफ़ी ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दो फैक्टर में तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इक्वल टू कितना, तो 25। 25 को भी दो फैक्टर में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो 25 इंटू 1 पहला फैक्टर हो गया, सॉरी पहला केस हो गया। दूसरा केस में हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 और तीसरा केस आपका होगा 1 इंटू 25। 3 फैक्टर में टूटा आपका 25। चलिए देखते हैं। पहला केस में आपका केस फर्स्ट में दो फैक्टर है, 25 गुना 1 है, तो 25 गुना 1 लेके चलते हैं हम लोग, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इक्वल टू 25 गुना 1। तो इसका मतलब हुआ ए प्लस बी इक्वल टू आपका कितना होगा 25 और ए माइनस बी इक्वल टू आपका कितना होगा 1। चलिए बी से बी कैंसिल, 2a इक्वल टू आपका हो गया 26, जोड़ दिए तो a इक्वल टू आपका हो गया 13, a इक्वल टू 13 तो b इक्वल टू आपका 12, 12 13 25, 12 13 क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 25 है, तो 12 13 25 हो गया आपका b इक्वल टू। यहाँ पे a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ऊपर में सवाल में कह भी रहा है a और b क्या है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पहला केस आपका सेटिस्फाई कर गया। यानी a बराबर कितना होगा 12 होगा, b बराबर कितना होगा, सॉरी a बराबर 13 होगा, b बराबर 12 होगा, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस 12 इक्वल टू 1। पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर गया, इसलिए आपका इसका मान जो होगा a इक्वल टू 13, b इक्वल टू 12, a माइनस बी इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाई कर गया। चलिए दूसरा कंडीशन को देख लेते हैं। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन आपका है आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू 5 इंटू 5। तो a प्लस बी इक्वल टू आपका कितना है 5 और a माइनस बी इक्वल टू आपका भी 5 है। b से b कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू आपका कितना हो गया 10। तो a इक्वल टू आपका कितना निकल गया 5 निकल गया। a इक्वल टू जब आपका 5 है तो स्वाभाविक है b इक्वल टू आपको क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। a इक्वल टू 5 तो b इक्वल टू 0। इसी केस में आपका a 5 रखिएगा, b 0 रखिएगा तब 5 होगा, a 5 रखिएगा माइनस 0 रखिएगा तब 5 होगा। यही कंडीशन है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, a और b मेरा क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। ऊपर में ध्यान दीजिए, ऊपर में लिखा हुआ है आपका a b क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, लेकिन b आपका यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। और 0 क्या होता है, ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है जी, सॉरी 0 क्या होता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये जो है आपका कंडीशन गलत हो गया। ये सिर्फ जो है ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, जो 0 से बड़ा नंबर हो उसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। 0 से बड़ा नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड कंडीशन में a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1 गुना 25 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 3 फैक्टर में हम लोग निकाले थे इसका 25 का, तो 1 गुना 25 है। तीसरा कंडीशन में 1 गुना 25 है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 गुना 25। तो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी इक्वल टू 1 है और a माइनस बी इक्वल टू कितना है आपका 25 है। तो b से b कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 26। a इक्वल टू आपका निकल गया कितना 13। जब a इक्वल टू आपका 13 निकला है तो b इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, तो b इक्वल टू आपको कितना होना पड़ेगा b इक्वल टू माइनस 12 होना पड़ेगा, तब ना 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा a प्लस बी में। और सेकेंड में a माइनस बी इक्वल टू 25 यानी 13, अब माइनस बी है, अब माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12, 13 12 25। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग b क्या है निगेटिव इंटीजर आ गया आपका, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि b इक्वल टू 0 हो गया और पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आंसर निकल गया आपका 1,
a माइनस बी इक्वल टू आपका आंसर हो गया 1 है जो आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।